एक लड़का अपने दोस्तों के साथ दिल्ली से हरिद्वार घूमने जा रहा था। उसके ग्रुप में 2 लड़कियां और 3 लड़के होते हैं। सारे लोग फुल मस्ती के मूड में होते हैं, जोश खरोश से भरे हुए होते हैं। कश्मीरी गेट से बस पकड़ते हैं तो उसी बस में एक 24 साल की बहुत ही खूबसूरत लड़की भी बैठी होती है। जितने भी यात्री थे सबके चेहरे पर रौनक और खुशियाँ थीं, लेकिन उस अकेली लड़की के आंखों में आंसू, उसके चेहरे पर दुख और दर्द के बादल जैसे छाए हुए थे। दोस्तों, लोग हरिद्वार घूमने जा रहे थे, इसीलिए सारे लोग खुशियां मना रहे थे। जैसे लोग गंगा मैया की जयकारे लगाकर निकलते हैं, उस लड़की के आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। उस लड़की का दर्द और बढ़ जाता है। दोस्तों, जब उस लड़की की नज़र उस लड़की पर पड़ती है तो वह भी बहुत उदास हो जाता है। जब उसे हकीकत पता चलती है तो उस पर भी दुखों का पहाड़ जैसे टूट पड़ता है। दोस्तों, दिल को छू लेने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, उस लड़के का नाम अमन होता है। वह दिल्ली के एक कंपनी में काम करता था। उसके ग्रुप में 2 लड़कियां, 2 लड़के और वह खुद होता है। कुल मिलाकर 5 लोग होते हैं। कोई मैनेजर, कोई डिजाइनर, कोई सेल्स मैनेजर था। सारे लोग मस्त मौला थे। ऑफिस से छुट्टी मिलती थी 2 दिनों के लिए, 4 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए। तो कभी शिमला, तो कभी जयपुर, तो कभी अजमेर शरीफ, तो कभी माता वैष्णो। इस तरीके से वो घूमने निकल जाया करते थे और अपने लाइफ को एंजॉय करते थे। दोस्तों, अब की बार वो हरिद्वार जा रहे थे। कश्मीरी गेट आते हैं, रात के 10 बजे बस पकड़ते हैं और बस में घुसते ही धूप मचाना शुरू कर देते हैं। जो उसके दोस्त थे वह अपने अपने पार्टनर के साथ बैठे हुए थे। अमन से मजाक करते हैं कि अमन भाई, तेरा दिल नहीं लगेगा तो आकर हमारे बीच बैठ जाना। तो वह कहता है कि साले, अगर मैं हकीकत में तुम लोगों के बीच में घुसने लगूंगा तो बहुत परेशानी होगी। तो इस तरीके से ऐसे लोग एक दूसरे से मजे लेते हैं। बस थोड़ी देर में निकलने वाली थी, तभी उसके सामने 24 साल की बहुत ही खूबसूरत लड़की एक बैग लेकर उसके अंदर प्रवेश करती है। तो वह इधर उधर देखती है तो पीछे बस में 2-4 सीटें खाली थी। वह वहां पर बैठना नहीं चाह रही थी, तो इसलिए अमन के बगल में जो सीट खाली थी वो वहां पर बैठ जाती है। जब उस पर बैठ जाती है, जो उसके दोस्त थे वह भी उस पर नजर रख रहे थे और कमेंट करते हैं कि अमन भाई, क्या हालचाल है। तो वह समझ जाता है, कहता है कि तुम लोग अपना देखो, मेरे बारे में मत सोचो, मैं ठीक हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके से कंडक्टर का सिग्नल मिलता है और बस चलने लगती है। सारे लोग गंगा मैया की जयकारे लगाते हैं। गंगा मैया की जय जयकारे से गूंज उठता है। लेकिन तभी अमन देखता है कि उसके बगल में जो लड़की बैठी थी, तो उसका नाम प्रिया था। प्रिया के आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अब अमन उसको देखता तो खामोश हो जाता। वह समझ नहीं पाता आखिर इस लड़की को क्या हो गया है। ऐसे ही बस चली है या रोने क्यों लगी है, वो उससे पूछना चाह रहा था, लेकिन दोस्तों उसकी हिम्मत नहीं होती है। फिलहाल बस चल देती है। लड़की थोड़ी ही देर में चुप हो जाती है। दोस्तों, जो उसके दोस्त उसी मूड में थे। अमन का मूड बदल चुका था। अमन किसी न किसी तरीके से उससे बात करना चाह रहा था। तभी अमन उससे कहता है कि मैडम, आपका यह जो बैग है, अगर आप उधर इसमें रख दो आपको बैठने में आराम होगी। फिर प्रिया कहती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बैग मेरे पास ही रहेगा, आपको कोई दिक्कत है क्या? तो कहता है कि नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों, उसके बाद बस आगे बढ़ जाती है। तो 1 घंटे के बाद टोल प्लाजा आता है, जिस पर चने बेचने वाले, पानी बेचने वाले बस में चढ़ने लगते हैं और चना मसाला देखकर उसके दोस्त उस पर टूट पड़ते हैं, क्योंकि नींबू और मसाले से पूरा बस गूंजने लगता है। तो चने वाला अमन की सीट पर आता है, बैठी प्रिया से बोलता है, मैडम चने? तो कहती है, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। इस तरीके से थोड़ी देर बाद फिर बस चल देती है। उसके बाद प्रिया को नींद आने लगती है। दोस्तों, जब प्रिया को नींद आती है तो इधर उधर झुकने लगती है। अमन कहता है कि अगर आप सोना चाहो तो मेरे कंधे पर सर रखकर सो सकती हो। तो वह कहती है, नहीं थैंक यू आपका। फिर से अमन चुप हो जाता है, लेकिन उससे चुप रहा नहीं जा रहा था। किसी न किसी बहाने से उससे बात करना चाह रहा था। कहता कि अगर आप खिड़की के तरफ आकर बैठ जाओ। फिर वह अपने बैग पर अपना सर रखकर सोने का प्रयास करती है, लेकिन अमन के सारे दोस्त उसी मूड में थे। वो बार बार टोकते हैं, लेकिन उस लड़की को देखकर अमन को भी जाने क्या हो गया था। वह लोगों से बहुत सरलता से बात कर रहा था। तो इसी बीच में जो प्रिया थी, कई बार उसके आंख से आंसू निकलने लगते हैं। कई बार अपने दुपट्टे से पोंछती है, इसे कुछ नहीं कहती है, बस खिसक खिसक के रोए जा रही थी। तो अमन उसको इस तरीके से देखता तो वह बहुत दुखी हो जाता है।
लेकिन उससे कुछ ज़्यादा पूछ नहीं पा रहा था। 1 बजे डिनर के लिए ढाबे पर बस रुकती है। कंडक्टर सभी लोगों को कहता है कि आधे घंटे के लिए बस रुकी है, जिसको जिसको डिनर करना है वह कर सकता है। दोस्तों, उसके बाद अमन के सारे दोस्त नीचे उतरने लगते हैं। अमन को आवाज़ लगाते हैं, क्या हुआ, खत से डर रहे हो क्या? तो कहता है, अरे यार, मैं कहाँ पीछे हट रहा हूँ, चलो जितना मर्जी है खा लो। होटल के अंदर जाते ही एक टेबल पर बैठ जाता है। वो लोग खाने का ऑर्डर करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं अमन की निगाहें प्रिया को ढूंढ रही थी। वो भला उतरी है कि नहीं, लेकिन इतने सारे बस, इतने सारे लोग में वह नज़र नहीं आ रही थी, तो उसका मन नहीं लग रहा था। वह कहता है कि मैं ज़रा 2 मिनट में आता हूँ। दोस्तों, वह जाकर वापस बस पर चढ़ जाता है। तभी देखता है कि बस में सिर्फ 2 ही 4 लोग थे और प्रिया अपनी सीट पर बैठकर रो रही थी। उसके पास जाता है तो रोता हुआ देखता है। उससे कहता है कि आप रो क्यों रही हो? आप बस में बैठी हो, बस रोए जा रही हो, रोए जा रही हो, और आप कहती हैं कि हम 2 लोग हैं, लेकिन आप अकेली दिख रही हो। तो कहती है, हम 2 ही लोग हैं। दोस्तों, उसके समझ में नहीं आता है कि क्या है, कैसी है। आप बस से नीचे क्यों नहीं उतरी? आपको कुछ खाना नहीं है क्या? तो बोलती है कि नहीं, मुझे भूख नहीं है। आप मेरे पीछे मत परेशान होइए प्लीज़, मैं आपसे कह देती हूँ। उसके बाद वो उठ जाती है और बस के नीचे उतर जाती है। अमन भी उसके साथ बस के नीचे उतरता है। कहती है कि प्लीज़ आप मेरा बैग पकड़ सकते हो। उसके बाद वह बाथरूम के साइड 2 मिनट रुककर वापस आ जाती है और बैग लेकर फिर से बस में जाने लगती है। तो वह कहता है, अरे कुछ खा तो लो। तो कहती है, नहीं, मुझे भूख नहीं है। तो वो लोग बोलते हैं कि अमन कहाँ चला गया था, तेरा मूड ठीक नहीं लग रहा है, क्या बात है? कहता है, कुछ नहीं यार, मेरे बगल में जो लड़की बैठी है, जब से बैठी है बस रोए जा रही है, रोए जा रही है। पूरा मूड ऑफ कर दिया है। लोग खाते हैं। खाने के बाद फिर से बस में जाने का सिग्नल आ जाता है। अमन दुकान से पानी का बोतल और एक चिप्स का पैकेट लेता है। वो अभी बस में चढ़ जाता है। अमन उससे बोलता है कि आपने कुछ खाया नहीं। चिप्स का पैकेट उसके आगे करता है कि लो खा लो। तो वह कहती है, मुझे भूख नहीं है, आप क्यों परेशान हो रहे हो? और अमन कहता है कि बस में सारे लोग खुशियाँ मना रहे हैं, मेरे दोस्त भी अपने हैं, तुम भी मुझे अपना समझो। हम एक चिप्स तो खा लो, मुझे खुशी होगी। एक बार फिर से उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। अमन उसे जिद कर आधा पैकेट खिला देता है। उसके बाद जिद करके कोल्ड ड्रिंक के 2-4 घूंट भी पिला देता है। थैंक यू, तुमने मेरी बात मानी। सीट ऊंचा था, लगभग सबके लिए प्राइवेसी थी। कौन बैठा है, किस रंग का है, क्या है, आगे वाला पीछे देख सकता है, ना तो पीछे वाला आगे देख सकता है। सारे लोग सो रहे थे तो प्रिया को नींद आने लगती है। जब प्रिया इधर उधर झूल रही थी तो अमन जो है उसका सिर अपने कंधे पर रख देता है। फिर वह इत्मीनान से सो जाती है। दोस्तों, 11 बजे बस चली थी और सुबह 5 बजे हरिद्वार पहुंचना था। सबकी नींद खुल जाती है। प्रिया की भी आंखें खुल जाती हैं। कंधे से अपना सर उठाती है और उसको थैंक यू बोलती है। अब अमन जो होता है वह यह जानना चाह रहा था, क्योंकि सफ़र का अंतिम पड़ाव आ चुका था, वह कहाँ जा रही है, क्या परेशानी है, सारा कुछ जानना चाह रहा था। सोच रहा था कि अगर मैं नहीं जानूंगा, ये बार सोचता रहूंगा कि लड़की कौन थी। दोस्तों, अमन प्रिया से पूछता है कि आपको कहाँ उतरना है। तो प्रिया कहती है, गंगा तट पर उतरना है। के बाद वह कहता है कि गंगा तट पर आप अकेले क्या करने जा रही हो? यह है कि मैं आपसे कह रही थी कि हम 2 लोग हैं। बैग में मेरे पति की अस्थियां हैं, मैं उसी का विसर्जन करने जा रही हूँ। बात सुनता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसके मुंह से शब्द नहीं निकलता है। वह बोलता है कि आप पति की अस्थियां का विसर्जन करने जा रहे हैं? तो कहती है कि हाँ, मैं अपने पति की अस्थियों का विसर्जन करने जा रही हूँ। दोस्तों, वो उससे कहता है कि आप अकेले, आपके साथ कोई जेंट्स नहीं है क्या? तो कहती नहीं, समझ लो कि आज के बाद मेरा कोई नहीं है। अमन कहता है, ऐसे नहीं, तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे साथ किसी न किसी को होना चाहिए। गंगा तट तक हम भी जा रहे हैं, भी गंगा स्नान करना है, इसके बाद हम घूमेंगे, तो आप भी हमारे साथ चलो। ऐसे में अकेले जाना ठीक नहीं होगा। कहती है कि नहीं, आप परेशान मत हो, आप जाओ, अपना काम करो, मैं अपना काम कर लूँगी, पूछते पूछते चली जाऊँगी। अमन कहता है कि डरो मत, मुझे अपना ही समझो, मेरे दोस्त गलत नहीं हैं।
दोस्त भी बहुत अच्छे हैं। तो उसके बाद बस रुकती है, लोग उतरते हैं, प्रिया और अमन, उसके सारे दोस्त भी उतरते हैं। अमन अपने दोस्तों से प्रिया की सारी बात बताता है। दोस्तों फिर उन्हें जानने को उत्साहित हो जाते हैं कि प्रिया क्यों अपने पति की अस्थियां का विसर्जन करने आई है, इसी उम्र में ऐसा क्यों हो गया है। दोस्तों जब उनसे पूछने लगते हैं तो प्रिया सब कहानी बताती है। उसके घर में उसके सास ससुर, उसका पति, उसके भाई बहन तमाम लोग हैं, लेकिन शादी के 15 दिन बाद उसके पति की मौत हो जाती है। जब उसकी पति की मौत होती है तो वो मायके में थी। खबर सुन के ही माता पिता के साथ रोते बिलखलाते हुए घर आती है, लेकिन सास ससुर उसको उसके पति का चेहरा तक नहीं देखने देती। कहती है कि जब से शादी हुई है मनहूस हो, इसी की वजह से मेरा बेटा चला गया है। लेकिन उन लोगों को नहीं पता था कि अपने पति से कितना प्यार करती है। दोस्तों उसके बाद वो अगले दिन शमशान घाट पर जाती है। एक छोटा सा लोटा लेती है, उसमें राख कर लाल कपड़े से बांधकर अपने घर ले आती है। जब वह घर लाती है तो उसके माता पिता बोलते हैं कि क्या जरूरत थी, जो चला गया चला गया, उन लोगों ने तो तुझे कुछ समझा ही नहीं। लेकिन दोस्तों प्रिया को अंतिम संस्कार की इच्छा थी। दोस्तों उस लोटे को 1 महीने तक छुपा कर रखती है। अब जब यह मौका मिला था विसर्जन के लिए हरिद्वार जा रही थी। जब अमन के दोस्त यह बात सुनते हैं तो उनके आंसू टपकने लगते हैं। कहते हैं कि चलो हम तुम्हारी मदद करेंगे। सब लोग घाट पर पहुंच जाते हैं। अमन कहता है कि विसर्जन करो। उसके बाद अमन गंगा जी से उसको बाहर लेकर आता है। ये लोग बाहर बैठते हैं, फिर उसके सारे दोस्त लोग भी स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद सारे लोग बाहर निकल आते हैं। एक पंडित जी से बोलकर चांदी का पाठ पढ़वाते हैं। उसके बाद वह कहती है कि हम जा रहे हैं दिल्ली, तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मेरी इतनी मदद की। अमन कहता है इसमें मदद करने की कोई बात नहीं है। तो प्रिया बोलती है मैं कहाँ तुम लोगों के साथ रहने के लायक हूँ, मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूँ, तुम लोगों का माहौल खराब करना नहीं चाहती हूँ। लेकिन वो लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, उससे इतना अपनापन दिखाते हैं। अमन खास तौर से उससे रिक्वेस्ट करता है। वापसी के वक्त उसका मूड थोड़ा सा सही होता है। उसके दोस्त उसके आंखों में आंसू तक नहीं आने देते। तो उसके बाद ये लोग खाते पीते दिल्ली आकर पहुंच जाते। तो हाँ दोस्तों, ये रही अमन और उनके दोस्त और प्रिया की कहानी। मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए।